क्या आप भी बहुत टाइम हो गए यही सोच रहे हैं कि हमारी गाड़ियों में इंजन फ्लश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर क्या इसकी कोई ज़रूरत है, कितना खर्चा आएगा और ये क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन। स्वागत है आपका नवीन कारोबार में। देखिए, दरअसल इंजन जो फ्लश है ये आप टू व्हीलर या फिर फोर व्हीलर किसी भी गाड़ियों के लिए आप करा सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि क्या इसके सही टेक्निक्स है, किन किन लोगों के लिए ये कराना चाहिए, किन को ये नहीं कराना चाहिए, इसके पीछे क्या सच्चाई है और क्या इसकी अच्छाइयाँ है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए बात करते हैं आज के हम इस कारोबार वाले टॉपिक में, जो कि है इंजन फ्लश। देखिए, अगर आपने एक दिन पहले जंक फूड खाया है या फिर कोई ऑयली ज़्यादा चीज़ खा ली है या फिर ओवर ईटिंग कर लिया, तो फिर दूसरे दिन अगर आप वर्कआउट करने जाते हैं या फिर कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उसमें आपको जब स्वेटिंग होती है तो उसके बाद आपको एक नई एनर्जी फील होती है, एक बढ़िया रिफ्रेशिंग माइंड फील होता है, पूरी बॉडी रिफ्रेश हो जाती है। ऐसे ही होता है इंजन फ्लश। इंजन फ्लश और कुछ नहीं, एक सॉल्वेंट होता है जो कि हम जब नया ऑयल डालते हैं तो उससे पहले जो पुराना ऑयल है इंजन में, जो जमा हुआ पुराना ऑयल है, उसी में हम लोग ये इंजन फ्लश, जो कि एक सॉल्वेंट की तरह आता है, एक शैम्पू की तरह आता है, वो हम इसमें गाड़ियों में डालते हैं। इंजन में जो भी स्लज, कार्बन्स या फिर और कोई डिपोजिशंस होते हैं गाड़ियों से निकलने के बाद, जो इतना वियर एंड टियर जो होता है, तो उसको हम ओवरकम करने के लिए, उसको और अंदर से नया बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंजन फ्लश। ये भी एक शैम्पू की तरह ही होता है। इसमें हम गाड़ी का ऑयल चेंज करने से पहले पुराने ऑयल में मिक्स करके थोड़ी देर के लिए इंजन चालू करके रखते हैं और इसको पूरा सर्कुलेट होने देते हैं। चलिए, मैंने आपको तो ये बता दिया है कि इंजन फ्लश काम क्या करता है। सबसे पहला तो आप समझ गए होंगे कि ये कार्बन्स निकाल देता है अंदर में, जितना भी स्लज या फिर इम्प्योरिटीज जमा हुई है इंजन के अंदर, वो ये सब कुछ बाहर निकाल देता है। ठीक है, अभी हम इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में बात करेंगे। इंजन प्रोज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला आता है बेटर ऑयल फ्लो। मान लो आपने एक पाइप लिया हुआ है जिसमें थोड़ा सा कचरा जमा हुआ है, उसको आपने एक नलके में लगा दिया, नल ऑन कर दिया। उसके बाद जब आप कंसिस्टेंसी देखेंगे ये फ्लो की, पानी के फ्लो की, तो वो थोड़ा सा रुक रुक के आएगी। बट अगर आपने एक बार वो कचरा साफ कर दिया तो ये जो फ्लो रहेगा पानी का, वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। वैसे ही काम करता है इंजन फ्लश। अगर आपकी गाड़ियों में कार्बन डिपोजिशन ज़्यादा हो रहा है, स्लज फॉर्म हो रहा है इंजन के अंदर, और उस वक्त आपने ये इंजन फ्लश यूज़ किया, तो उस वक्त ये जितना भी डिपोजिशंस है ये सब नीचे आ जाएंगे और ऑयल का जो फ्लो है वो बहुत ही बढ़िया होगा। और अगर ऑयल का फ्लो अच्छा हुआ तो इंजन का जो टेम्परेचर रहेगा वो भी मेंटेन रहेगा, और ऑयल अगर अच्छे से फ्लो होगा तो वियर एंड टियर इंजन में कम होगा। इसके बाद जो है थोड़ा सा इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी इंप्रूव हो सकती है। ये बहुत ही ज़्यादा नहीं होगी बट थोड़ी सी होगी। जो आपको एकदम प्रोफेशनल लोग हैं या फिर आप एकदम रेगुलर ड्राइव कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा माइन्यूट इसमें फ़र्क दिखेगा। गाड़ी के इंजन के अंदर अगर कार्बन नहीं होगा, इम्प्योरिटीज नहीं होगी, स्लज फॉर्म नहीं होगा, तो अच्छा परफॉर्म करेगा इंजन और अच्छा बेटर माइलेज निकाल के देगा, और इसकी जो ड्यूरेबिलिटी रहेगी वो भी थोड़ा सा ज़्यादा रहेगी। तीसरा तो इसका प्रो ये आएगा कि इंजन की थोड़ी सी लाइफ है वो थोड़ी सी एक्सटेंड होगी। अब जाहिर सी बात है, अगर आपका शरीर अंदर से बहुत ही अच्छा है और अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, सब कुछ एनर्जाइज फील कर रहे हैं, बॉडी आपकी अच्छी परफॉर्म कर रही है, अच्छा खान पान है, तो फिर आपकी जो बॉडी है वो अच्छे से परफॉर्म करेगी और आपको बीमारियां कम होगी। वैसे ये इंजन फ्लश भी काम करता है। जब आप इसे यूज़ करते हैं, आपकी गाड़ी में अगर ज़्यादा कार्बन डिपोजिशंस हो गया है तो इंजन फ्लश को आप यूज़ करके गाड़ी की जो इंजन की लाइफ है उसको थोड़ा सा स्लाइटली इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें एक आपको टिप देना चाहूँगा कि ओल्ड व्हीकल्स, एकदम भी पुराने नहीं बट थोड़े से ओल्ड व्हीकल्स है, उनमें ये इंजन फ्लश बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेगा और आपको दिखाई भी विजिबल रिजल्ट्स आएंगे इसमें। अब हम बात करते हैं इसके कॉन्स के बारे में। जैसे आपको पता है कि ये ज़्यादा पुराने अगर इंजन में आप यूज़ कर रहे हो इंजन फ्लश, तो फिर क्या होगा, इसमें जो पुरानी गाड़ियों में जो इंजन फ्लश में जो स्लज जमा हो गया था, जो इम्प्योरिटीज, जो कार्बन डिपोजिशंस अंदर हो गए थे, अगर इंजन फ्लश करते टाइम ये सब कुछ अगर निकल गए तो हो सकता है कि जो लीक्स, जहाँ पे ये स्लज वगैरह चिपक गया था, तो मान लो अगर ये सपोज इंजन में एक क्रैक आ गई, उस पर अगर स्लज फॉर्म हो गया था, तो ये जो क्रैक है वो तो छुप गया था, यहाँ से लीक भी नहीं होता था। बट अगर इंजन फ्लश अगर हो गया है तो ये इस स्लज को तो निकाल देगा और उसके पीछे जो क्रैक या फिर कुछ भी होगा तो ये सील वापस से खुल जाएगी, तो फिर इससे ऑयल वगैरह डिपोजिशंस हो सकता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि एकदम ज़्यादा अगर पुरानी व्हीकल है या फिर आपने अच्छे से मेंटेन नहीं की है
तो उन गाड़ियों में आप अवॉइड कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा लॉन्गर ड्यूरेशन में इसको परफॉर्म कर सकते हैं इस एक्टिविटी को। दूसरा इसका कौन हो सकता है, केमिकल रेसिड्यू। देखिए, इंजन फ्लश जो है ये एक शैम्पू की तरह है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक शैम्पू की तरह काम करता है। अगर आपने बालों में तेल लगा दिया है और दूसरे दिन आप उस तेल को निकालते हैं तो ऑफकोर्स आप शैम्पू लगा के उस तेल को निकाल दोगे। वैसे ही इंजन फ्लश काम करता है। जब आप पुरानी गाड़ियों में इंजन फ्लश डालते हैं, वो पुराने इंजन ऑयल के साथ मिक्स करते हैं, तो फिर क्या ये जितना भी कार्बन डिपोजिशन है वो तो सब निकल जाएगा, बट इसको अच्छे तरीके से गाड़ी थोड़ा सा टिल्ट वगैरह करके आपको इंजन जो फ्लश का जो रेसिड्यू है उसको अच्छे से निकालना पड़ेगा। अगर आपने पुराने ऑयल को अब जब आप ड्रेन करते हो और थोड़ा सा अमाउंट में ऑयल रह जाता है जिसमें आपने इंजन फ्लश भी डाला था, अगर ये फ्लश थोड़ा सा अगर रह जाएगा इंजन कंपार्टमेंट में, तो फिर क्या हो सकता है, जब आप नया ऑयल डालोगे तो ये ऑयल कंटेमिनेट हो सकता है और फिर ये ऑयल जो आपने नया डाला था वो उस लेवल का परफॉर्म नहीं करेगा और आपके पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे। तो इससे अच्छा आप ध्यान दीजिए कि इंजन फ्लश आप जब कराएं तो अच्छे तरीके से गाड़ी को थोड़ा सा टिल्ट वगैरह करके जो भी जितना भी रेसिड्यू है वो अच्छे से निकलने दे। इसका तीसरा कौन हो सकता है, डोंट रेव द इंजन। आपको जब इंजन फ्लश आप डालते हो, देखिए इंजन फ्लश डालने का एक मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ कि जब भी आप इंजन फ्लश करने जा रहे हो तो जाहिर सी बात है आप नया ऑयल लेके आए हो और उसमें अभी आप इंजन फ्लश पुराने ऑयल में डालोगे। याद रखिए ये थोड़ा सा एक यूजफुल टिप हो सकता है। एक आध बार अगर आप घर पे अगर आप इंजन फ्लश कर रहे हो तो एक राउंड वगैरह मार के आ सकते हैं गाड़ी का, ताकि इंजन थोड़ा सा वार्म हो जाए। ये अगर वार्म होगा तो थोड़ा सा अच्छा बेटर परफॉर्म करेगा इंजन फ्लश। ठीक है, तो आपने अगर थोड़ा सा इंजन वार्म हो गया है, उसमें आपने पुराने इंजन में इंजन फ्लश डाल दिया है और उसके बाद गाड़ी को आइडल रखना है। याद रखिए इसमें इस सिचुएशन में गाड़ी को बिल्कुल भी रेस या रेव नहीं करना है। गाड़ी आइडल कंडीशन में जितने देर तक खड़ी रहेगी उतना अच्छा है। मिनिमम 5 मिनट या 10 मिनट इतना ही इसको रखना पड़ता है और उसमें भी आप ना इसे रेव करें ना कुछ, क्योंकि ज़्यादा रेव करके ये अपने को इधर उधर के जो कंपोनेंट्स इंजन में जो डेलिकेट कंपोनेंट्स है उसको खराब नहीं कर रहा है। तो ये इसको अपने नॉर्मल आइडल कंडीशन में रन होने दीजिए। 5 मिनट बाद ये खुद ब खुद सेटल हो जाएगा और नीचे आ जाएगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं डूज एंड डोंट्स की। चलिए इसके डूज मैं बता देता हूँ। आपको इंजन फ्लश जब भी यूज़ कर रहे हो तो और याद रखिए कि अच्छा रेप्यूटेड ब्रांड का ही यूज़ करें। दूसरा तो है, आप अगर डर रहे हो इंजन फ्लश करने में तो किसी प्रोफेशनल या फिर मैकेनिक के पास जाकर भी आप इसे करा सकते हैं, बट याद रखिए इंजन थोड़ा सा वार्म रहे तो अच्छा बेटर काम करे। तीसरा तो है, इंजन फ्लश तब कराए जब आपका ऑयल का जो प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो रहा हो या फिर इंजन में जो टैपेट्स की नॉइस है वो थोड़ी सी बढ़ गई हो। इस कंडीशन में आप इंजन फ्लश करा सकते हैं। देखिए डोंट्स मैं आपको बता देता हूँ। हर ऑयल चेंज पर ये इंजन फ्लश यूज़ नहीं करना है। बाइक के लिए हर 15 से 20 हज़ार किलोमीटर पर और कार्स के लिए 45 से 50 हज़ार किलोमीटर पर ही ये चेंज करना है। ठीक है, हर बार ऑयल चेंज करने पर इंजन फ्लश यूज़ ना करें। और इसमें और एक है कि किसी भी सस्ते ब्रांड का इंजन फ्लश मत लीजिए। मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं या फिर पेट्रोल पंप में कोई भी आपको चिपका देता है कि ये इंजन फ्लश ले लो, ऐसा वैसा नॉन ब्रांडेड रहता है, सस्ते में मिल जाता है। तो ऐसा आप मना करें, थोड़ा सा अच्छा ब्रांडेड ले, थोड़ा सा पैसा ज़्यादा होगा चलेगा, बट एक ही टाइम करना है आपको। ठीक है, वर्डिक्ट, इंजन फ्लश एक टूल की तरह है। इसे सही वक्त, सही रीज़न और सही तरीके से किया जाए तो ये इंजन के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है, वरना ये सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी है। ऐसे ही और अमेजिंग ऑटोमोबाइल रिलेटेड नॉलेज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए ड्राइव सेफ, स्टे ऑसम। धन्यवाद।